जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं 10th क्लास का गणित 4.3 का 3 नंबर, और 1 और 2 नंबर हम खत्म कर चुके हैं। तो मेरा 3 नंबर सवाल है कुल 2 गो। तो चलिए, मेरा पहला सवाल है कि प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक नंबर है x माइनस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमको क्या करना है, पहले बराबर लिख लेते हैं। इसमें बोल रहा है समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो पहले समीकरण में इसको निकालना होगा, तब द्विघात सूत्र लगाएंगे। तो पहले समीकरण में इसको निकालते हैं। तो x का x माइनस 1/x बराबर 3 का 3। अब इसको ब्रैकेट डाल के गुना में यही वाला x लिखना है, ठीक। यही वाला x लिखना है, फिर बराबर। अब इसको गुना करना सब में। तो x में गुना करें एक्स स्क्वायर होगा, फिर माइनस ई वाला x और ई वाला x मेरा कट गया, तो बचा क्या, 1। तो 1 होगा, फिर बराबर 3 का पढ़ना है, x करते 3x, फिर बराबर। अब ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस की उस साइड में इस साइड लेते हैं तो -3 हो जाएगा, और ये -1 का -1 बराबर 0। अब इसको समीकरण में लिख लेते हैं। ए का मान यहाँ 1 छिपा रहता है, बी का मान मेरा -3 और सी का मान है -1। तो मेरा समीकरण में आ चुका है। तो चलिए अब द्विघात सूत्र लगाते हैं। तो इधर बना लेते हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, मेरा द्विघात सूत्र है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये मेरा द्विघात सूत्र है। तो अब इसका यहाँ जो मान है वहां पर लिखना होगा। तो b का मान मेरा कितना है, -3। तो एक माइनस भी यहाँ है मेरा, और एक b का मान -3 भी है, फिर प्लस माइनस, फिर रूट, फिर भी b का मान है -3, फिर स्क्वायर है, स्क्वायर देना है, 4 का 4, फिर गुना, a का मान है 1 और c का मान है -1, और बटा में है 2, फिर गुना a का मान 1। अब ये वाला माइनस कट गया, बचा 3, फिर प्लस माइनस रूट का रूट। अब 3 दिया पढ़ना है 9, और माइनस का माइनस, 4 का 4 होगा इस तरफ, यहाँ की माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 4 बटा 2 का पढ़ना है घर तक 2, 3 का 3 प्लस माइनस, फिर रूट। अब 9 और 4 जोड़ देना है, कितना होगा 13 बटा 2। अब इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिख देना है, बस हो गया। तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं ना। तो 3 प्लस रूट 13 बटा 2, ये मेरा एक आंसर हो गया। अब दूसरा भी आंसर इसी तरह होगा, 3 माइनस रूट 13 बटा 2, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। तो पहला आंसर मेरा आ चुका है। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। तो चलिए 2 नंबर बनाते हैं। तो मेरा 2 नंबर सवाल है 1/x
x प्लस 4 फिर माइनस 1/x-7 बराबर 11/30 फिर कॉमा x नॉट इक्वल टू -4, तो इसको पहले क्या करना है, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका पहले। x प्लस 4 फिर ब्रैकेट x-7। अब देखिए यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 दिख रहा है, यहाँ सिर्फ x-7 नहीं है, तो ये वाला वर्ड मिल गया, ये वाला वर्ड नहीं मिला, तो इसको ये घर पढ़िएगा कितना उतना ही होगा। तो x-7 फिर ब्रैकेट डाल देना है फिर माइनस। अब यहाँ देखिए x-7, यहाँ भी x-7, सिर्फ x प्लस 4 नहीं है, तो यहाँ इसको भी पढ़ लेना है। तो लिखना है x, और लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, तो -4 और फिर ब्रैकेट बराबर 11/30। यहाँ तक आप समझ गए हो किस तरह बना। अब इसको करना क्या है, ऊपर वाला वर्ड इसी तरह लिखना है, x-7 फिर माइनस x-4 फिर बट्टा। अब इसको पढ़ना है, इस x से ये वाला x पढ़ना है, कितना x², और फिर इसी x से ये वाला अगर पढ़ना है तो 7x होगा, फिर आ गया प्लस। अभी 4 कहाँ पढ़ना x, तो 4x होगा, फिर प्लस माइनस माइनस। अब 4 कहाँ पढ़ना है, 7 बार 28 और 11/30 का 30। अब EX मेरा कट गया, बचा क्या 7 और यहाँ 4, 7 से कितना हो गया 11, लेकिन बड़ा से माइनस है तो माइनस बैठाना है। अब x² का x² फिर माइनस, अब इसको 7 में 4 घट गया, कितना बचा 3, फिर -28 बराबर 11/30। अब ये 11 ये अगर मेरा कट गया, ठीक, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है मेरा, तो 1/x² माइनस 3x फिर -28 बराबर 1/30। अब इसको ऊपर नीचे गुना करना, ठीक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इधर कर लेते हैं। x² फिर है माइनस 3x माइनस 28 ना, 3x माइनस 28, यही ला वर्ड आपको ऊपर से गुना कीजिएगा 1 से, तो यही लिखाएगा, फिर बराबर। अब 30 का पढ़ना एक बार, कितना होगा 30 होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है। अब इसको बराबर की साइड इस साइड लाना है, x² माइनस 3x फिर -28, इधर माइनस में 3 चला आया, प्लस में 30 बराबर 0। अभी x² का x² फिर माइनस 3x, और 30 में चला गया मेरा 28, कितना होगा 2 बराबर 0। अब इसको करना क्या है, यहाँ तक आप समझ गए किस तरह बना। तो अब इसका हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो गुणनखंड इसका कैसे होगा, जैसे यहाँ 2 है तो इसको पहले तोड़ेंगे, तो 2 गुना 1 कितना आएगा 2 ही आता है। तो यहाँ देखिए x का पावर 2 है तो x 2 में लिखना है, फिर माइनस। अब जैसे 2 का पर 1 घर तो 2 आया, तो उसी तरह जो यह मान है 3x, अब इसको जोड़ने पर भी उतना आना चाहिए, जैसे 2 + 1 कितना आ गया 3, ये जोड़ने पर ये 3x हो गया और गुना करने पर ये 2 आ गया। तो गुणनखंड में हमेशा दोनों वर्ड मिलना चाहिए, तब गुणनखंड सही होता है। तो मेरा दोनों वर्ड मिल चुका, तो चलिए अब आगे बनाते हैं। तो यहाँ जैसे है
3x, तो इसको 2 प्लस 1 किए थे ना, तो 2x प्लस प्लस नहीं होगा या माइनस होगा ना, -1x। उसे भी एक छिपा रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का पर नहीं बार तो 2 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसको कॉमन लेना है, ई वाला x और ई वाला x कॉमन ले लिए तो बचा क्या x - 2, तो x - 2 और यहाँ है -1 और यहाँ भी 1, तो -1 वाला कॉमन ले लिए। जहाँ तक आप समझ गए किस तरह बना, तो अब इसका हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे। तो गुणनखंड इसका कैसे होगा, जैसे यहाँ 2 है तो इसको पहले तोड़ेंगे, तो 2 गुना 1 कितना आएगा 2 ही आता है। तो यहाँ देखिए x का पावर 2 है तो x 2 में लिखना है, फिर माइनस। अब जैसे 2 का पर 1 घर तो 2 आया, तो उसी तरह जो यह मान है 3x, अब इसको जोड़ने पर भी उतना आना चाहिए, जैसे 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, ये जोड़ने पर ये 3x हो गया और गुना करने पर ये 2 आ गया। तो गुणनखंड में हमेशा दोनों वर्ड मिलना चाहिए तब गुणनखंड सही होता है। तो मेरा दोनों वर्ड मिल चुका, तो चलिए अब आगे बनाते हैं। तो यहाँ जैसे है 3x, तो इसको 2 प्लस 1 किए थे ना, तो 2x प्लस प्लस नहीं होगा या माइनस होगा ना, -1x। उसे भी एक छिपा रहता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का पर नहीं बार तो 2 होगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या आता है प्लस, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसको कॉमन लेना है, ई वाला x और ई वाला x कॉमन ले लिए तो बचा क्या x - 2, तो x - 2 और यहाँ है -1 और यहाँ भी 1, तो -1 वाला कॉमन ले लिए, बचा क्या x - 2। अब दोनों घर मेरा सेम मिल चुका है। तो गुणनखंड में अगर यदि आपका दोनों घर सेम मिल गया तो सही है। तो अब बाहर जो है मेरा वर्ड, इसको एक साइड लिख लेते हैं और दोनों साइड जो है मेरा एक ही जैसा है, इसको भी एक लिख लेना है। अब ये माइनस में तो इसको प्लस में करना है, तो x - 1 बराबर 0 और इसका भी करना है x - 2 बराबर 0। अब इसको x तो बराबर को साइड लेंगे कितना होगा प्लस में होगा ही, तो मेरा पहला आंसर आ चुका है 1 और दूसरा आ गया मेरा 2, यही मेरा दूसरा आंसर हो गया। तो मेरा दूसरा भी सवाल बन के खत्म हो चुका है। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको समझ गए होंगे किस तरह बनाए 2 नंबर। तो चलिए अब तीसरे के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।